मैडम कह रही है महंगाई है, मैं मान रहा हूँ महंगाई है, लेकिन ये यहाँ महंगाई नहीं है। आपको यूएस की इकोनॉमी पता है इस टाइम में क्या हाल है? यूएस की इकोनॉमी का, यूएस में इकोनॉमी में त्राहिमाम मची हुई है। जो लोग पहले, मैम रुकिए मैम सुनिए, आपने बोल दिया, सुनिए मौका दूंगा आपको माइक। हम लोग सारी चीज़ जो है कंपेयर करते हैं बाहर से, विदेशों से। आज की डेट में विदेशों में लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ लोग आराम से जी रहे हैं आज की डेट उनकी कंपेरिजन में। पड़ोसी देश की पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा है। मेरी बात सुनिए, आप तुलना कहाँ से करेंगे? आप तुलना कहाँ से, कहीं बाहर से तो करेंगे, अंदर से थोड़ा करेंगे। हर जगह महंगाई है और केवल भारत में नहीं है महंगाई, सब जगह महंगाई है। मैम कह रही महंगाई ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं दिया। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। आप भी महिलाएं हैं, आपको महंगाई नहीं लगती? नहीं लगती, कोई महंगाई नहीं। क्यों महंगाई नहीं लगती आपको? भाई काम करते हैं, पैसा दे दिए सरकार। दीदी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, भिजवा दिया। बच्चे काम कर दिए, सरकार पैसा देती है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां युवाओं के पास हराम खाऊ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, हराम खाऊ लोगों के पास नौकरियां नहीं है। जो काम करना नहीं चाहते उनके पास काम नहीं है, जो करना चाहते हैं उनके पास बहुत काम है। देखो घर बैठे नौकरी नहीं आएगी, आप मेहनत करो नौकरी मिलेगी। सुनो आप बोल रहे हो कि महंगाई हो गई है, सुनिए एक एक करके आप सुनोगे ना, समझ कंप्लीट कीजिए, एक एक करके समझ। पहले कंप्लीट सुन लीजिए। 2012 में मेरी सैलरी 7,000 थी, आज मैं 36,000 रुपये कमा रहा हूँ। कर रहे हैं मोदी जी, क्या सुनना? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। देखिए एक राजगद्दी पे एक शहंशाह को बैठना बहुत मुश्किल होता है, पूरे हिंदुस्तान को संभालना। वो कर रहे हैं अपना काम, ठीक है ना, उन्हें अपना काम करने दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। हम यही कहना चाहेंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी का नाम चल रहा है, मोदी का नाम चल रहा है, नौकरी किसी के पास नहीं है, किसी से भी जाके आप पूछ लो। महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, बीजेपी के आने के बाद इतनी बढ़ गई है ना। मैं बता रही हूँ, कांग्रेस के जाने के बाद कांग्रेस गई, चलो ठीक है, उसने कुछ भी काम किया हो, मुझे उससे कोई मुझे इससे मतलब है। बीजेपी आई, महंगाई क्यों बढ़ी? ये तो सबसे बड़ी गलती है ना। गैस सिलेंडर के बाद घर, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनका घर कैसे चलेगा? 1,000 रुपए की ऐसे। देखिए लगातार अभी 2024 की चर्चा चल रही है, अगले साल इलेक्शन है। मैम कह रही है ना तो रोजगार दिया भाजपा ने, ना ही महंगाई कम करी है, महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। और यही एक मिनट सुन लीजिए, तो महंगाई को लेकर, महंगाई कम कौन करेगा, रोजगार कौन देगा, उस पर चर्चा है कि 2024 में इलेक्शन है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री कोई भी बने, मैडम कह रही है महंगाई है, मैं मान रहा हूँ महंगाई है, लेकिन ये यहाँ महंगाई नहीं है। आपको यूएस की इकोनॉमी पता है इस टाइम में क्या हाल है? यूएस की इकोनॉमी का, यूएस में इकोनॉमी में त्राहिमाम मची हुई है। जो लोग पहले, मैम रुकिए मैम सुनिए, आपने बोल दिया, सुनिए मौका दूंगा आपको माइक। हम लोग सारी चीज़ जो है कंपेयर करते हैं बाहर से, विदेशों से। आज की डेट में विदेशों में लोग भूखे मर रहे हैं और यहाँ लोग आराम से जी रहे हैं आज की डेट उनकी कंपेरिजन में। पड़ोसी देश की पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा है। मेरी बात सुनिए, आप तुलना कहाँ से करेंगे? आप तुलना कहाँ से, कहीं बाहर से तो करेंगे, अंदर से थोड़ा करेंगे। हर जगह महंगाई है और केवल भारत में नहीं है महंगाई, सब जगह महंगाई है। सब जगह महंगाई है, तो यहाँ पे तो इतनी महंगाई नहीं थी ना जब कांग्रेस थी, तब तो नहीं थी ना। जमाने में भी 100 रुपये पेट्रोल बिका है, आज की डेट में 96 है। आज के डाइट में पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया था, अभी तो कुछ थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, रोज लाखों गाड़ियां निकल रही हैं। खरीद रहे हैं ना, लेकिन नहीं गाड़ियां हम भी जा रहे हैं। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की जो बात हो रही है कि महंगाई ज्यादा हो गई, क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी नहीं, बढ़ी है, पैसे भी बढ़े हैं लोगों के। मैम कह रही महंगाई ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं दिया। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। आप भी महिलाएं हैं, आपको महंगाई नहीं लगती? नहीं लगती, कोई महंगाई नहीं। क्यों महंगाई नहीं लगती आपको? भाई काम करते हैं, पैसा दे दिए सरकार। दीदी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, भिजवा दिया। बच्चे काम कर दिए, सरकार पैसा देती है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां युवाओं के पास हराम खाऊ लोगों के पास नौकरियां नहीं है, हराम खाऊ लोगों के पास नौकरियां नहीं है। जो काम करना नहीं चाहते उनके पास काम नहीं है, जो करना चाहते हैं उनके पास बहुत काम है। जो बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी, नौकरी वहाँ है जब चुनाव, सुनिए वोटिंग, चुनाव है, ठीक है, जब चुनाव आते हैं ना तो तब सारी वैकेंसी निकलने लग जाए। अभी तक टीचर एक सेकंड नौकरी की बात आ रही है, नौकरी देखो घर बैठे तो आएगी नहीं, एक साल बाद देखो घर बैठे नौकरी नहीं आएगी, आप मेहनत करो नौकरी मिलेगी। सुनो आप बोल रहे हो कि महंगाई हो गई है,
सुनिए एक एक करके आप सुनोगे ना समझ में, एक एक करके समझ। पहले कंप्लीट सुन लीजिए। 2012 में मेरी सैलरी 7,000 थी, आज मैं 36,000 रुपये कमा रहा हूँ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। 1 साल बाद टीचिंग की नौकरी निकली, आपको पता है? 1 साल से बंदा वेट कर रहा है, घर पे बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है। आप ये समझ रहे? नहीं, टीचिंग के क्या, जो टीचिंग में इंटरेस्ट रहेगा उसमें भागेंगे। तब आती है जब वोटिंग, जो यूपी ऐसा है इनके टाइम पर ही नौकरी निकल नहीं। क्यों? अब इलेक्शन आ रही है, वोटिंग कहाँ पे और नौकरी कहाँ पे आ रही है बताइए? अब इलेक्शन आ रहे हैं, 24 में आ रहे हैं, लाके दिखाओ नौकरियाँ कहाँ पे? नौकरियाँ नसीब से नहीं मिलती है। आप सोचो घर बैठे नौकरियाँ मिल जाएगी। 1 साल बाद, पूरे 1-1.5 साल बाद ना टीचिंग की जॉब गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है। तो ये बताइए कौन होना चाहिए इन सारी समस्याओं को, महंगाई भी कम करे, नौकरियां भी दे, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? किसे देखना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल होना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक बहुत सुधार किए हैं। केजरीवाल होना चाहिए, मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। केजरीवाल पर आरोप भी लगे हैं भ्रष्टाचार के, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनमें घोटाले के आरोप है, जेल में पड़े। आप मेरे को बताओ, अगर मैं ऊंचाई पे जाऊंगी तो आपको बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे जलेंगे भी, जो मुझसे खुश भी होंगे कि भाई ऊंचाई पे कैसे जा रही है, इनका नाम कैसे हो रहा है, इन्होंने स्कूल के सारे काम कैसे कर। आरोप जो जेल में पड़े हैं वो जनता मानेगी उनको। मनीष सिसोदिया, नहीं मुझे पता है मनीष सिसोदिया, उस पर आरोप लगा है दारू घोटाले का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक बुराई की वजह से 100 बुराई छुप जाए। उसने 100 काम। सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है। अगर तो दिलवा दीजिए आप उनके, बताइए कौन सा स्कूल मैडम, कौन सा स्कूल बताओ आप? आप बताओ कौन सा स्कूल? नया स्कूल कौन सा स्कूल है ये? 9th में बच्चा फेल हो रहा है, 10th में पास कर दिया बच्चे को, कौन सा स्कूल है ये? ये साजिश है, भाजपा की साजिश, झूठे केसों में फंसाया गया। की बात सुनिए, मेडिकल की लाइन में लग जाते हैं, सुबह से शाम तक नंबर नहीं आता, जाते तक कहते हैं टाइम पूरा हो गया, कल आना आप। बताओ आपको, बीजेपी है ना जो भाजपा, इतना मतलब उनको जलन है ना कि ये लोग आगे कैसे जा रहे हैं। अरे बहुत, आप कह रहे हो ना सरकार, आप सार के आप में आप कांग्रेस सरकार से, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, कैसे क्यों उन्होंने स्कूल, आप कह रहे हो स्कूल कहाँ अच्छे किया, आप मेरे साथ चलो। आप जो मजार बना दिया है, पता है आपको? सुने, शकूरपुर के स्कूल में जाइए, मजार क्यों बना दी स्कूल में, किसने बनाया? अच्छा, जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं वो, मेरी बहन भी यूपी में बनाया, इसमें 8-7 साल से बैठी थी, आप जाके मिली उसमें नौकरी, अब आपको तो 1 साल में मिल गई नौकरी। पड़पड़गंज बी ब्लॉक में स्कूल है, सुनिए बात कंप्लीट करिए। कितने नए स्कूल बने, कितने नए स्कूल बने दिल्ली में वो बताइए। 5 स्कूल के नाम बता दीजिए। 5 मैं 5 स्कूल के नाम नहीं बताऊंगी, मैं जिस स्कूल में गई हूँ ना, मैंने उस स्कूल। पड़पड़गंज बी ब्लॉक, एक सेकेंड, पड़पड़गंज बी ब्लॉक। देखो मैडम कह रही हैं कि बहुत स्कूलों का विकास कराया है, नए स्कूल एक भी नहीं पता है इन्हें, ठीक है? रंगाई पुताई कर दो तो स्कूल हो गए। सुनो, और फिर दूसरा 1.5 लाख स्कूल हैं यूपी में और 800 स्कूल हैं कहाँ पे, दिल्ली में। आप 800 स्कूलों का 1.5 लाख उनसे कंपैरिजन यूपी में करके दिखा दो ये चीज। पड़पड़गंज और विनोद नगर, इन दोनों स्कूलों में, स्कूल के बराबर में शराब का ठेका नया खुला है और हॉस्पिटल जस्ट उसके बराबर में है, ऐसा क्यों खुल रहा है? अच्छा, एक मिनट, सवाल मेरा ये है, 1 मिनट सुनिए मैम, सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, युवाओं को 1 मिनट सुनिए, सुन तो लीजिए मैम, सुन लीजिए, अरे इधर सुनिए चाचा, सुनिए, मत बोलिए, बोलने की आजादी है। सुनिए, जिस तरह से दिल्ली में एक के साथ एक दारू बांटी गई फ्री में, युवाओं को नशे में ढकेला गया, क्या कहेंगे? दारू बांटना सही था? युवाओं को नशे में ढकेलना ठीक है? युवाओं कह रहे हो ना, अमित शाह में भी बहुत आरोप है कि केस लगेगा। जो आरोप देखिए, आरोप की बात साहब देखिए, क्लीन चिट मिल चुकी है, आरोप क्लीन चिट मिल चुकी है। कर रहे हैं मोदी जी, क्या सुनना? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना। देखिए, एक राजगद्दी पे एक शहंशाह को बैठना बहुत मुश्किल होता है, पूरे हिंदुस्तान को संभालना, वो कर रहे हैं अपना काम, ठीक है ना? उन्हें अपना काम करने दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। हम यही कहना चाहेंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अब की बार भी मोदी जी ही आएंगे। 24 में मोदी जी आएंगे? 24 में मोदी जी ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों आना चाहिए, क्यों मौका देना चाहती हूँ उनको, कारण क्या है?
देखिए भैया, हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा हो रहा है। सड़कें बनी हुई हैं, विकास हो रहा है। महंगाई नहीं होगी तो फिर विकास कैसे होगा? आप ये भी चाहते हो कि विकास हो जाए और ये भी चाहते हो कि सस्ताई हो जाए, तो सस्ताई होएगी भैया, फिर विकास कहाँ से होएगा? मैं देखो, पहले भी जनता खाना ही खा रही थी जब सस्ताई थी, है नहीं? अब महंगाई है तब भी खा रही है, तो दिक्कत क्या है बताओ? काम हो रहा है ना यहाँ पे। राहुल गांधी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है देश को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी जी को हम वोट नहीं देते। राहुल गांधी जी को अपना काम करने दीजिए और मोदी जी को अपना काम करने दीजिए। मोदी जी अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि देश हित में काम हो रहा है? देखिए भैया, हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार में आप जाके देखना, इतना बढ़िया हो गया ना, इतना बढ़िया हो गया ना। वहाँ पे फ्लाईओवर बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी, स्कूल कॉलेज में हर चीज़ की व्यवस्था है। और जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं आस्था के लिए अपनी, वो बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा लगा हमें। जो उन पे आरोप लगते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, उनका ही भला हो रहा है, गरीब जनता का कुछ भला ही नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, गरीबी तो पहले भी इंडिया में थी, आज भी है, ये तो चलती रहेगी भैया। अब ये थोड़ी ना है कि मोदी जी शहंशाह बन गए तो सबकी गरीबी दूर कर देंगे। ये तो जनता खुद चाहिए भाई, खुद अपना वो करे। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? क्या कहेंगे? वो तो यही कहना चाहते हैं भाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। जी ठीक। क्या शुभ नाम? क्या दिल्ली से? नहीं, हम यूपी से हैं। यूपी से? हाँ। अच्छा, ये बताइए, यूपी से हैं तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? हमारे वहाँ योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तो 2024 की हम बात करें तो अगला प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, तो मोदी ही होनी चाहिए, बेस्ट है। क्यों मौका देना चाहती है? 10 साल हो जाएंगे उनको। उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा, बस। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम देश को अच्छे से चलाना जानते हैं। हमें इसके बारे में ठीक है, वो कह रहे हैं, उनकी भी बात सही होगी, लेकिन हम लोगों के लिए बेस्ट वही है, मोदी जी बेस्ट। मोदी जी बेस्ट है। बाकी इनसे पूछो क्या कारण, क्या खूबी क्या है उनके अंदर, आप कह रहे हैं कि मोदी जी बेस्ट? आज हम आपके सामने खड़े होकर बहुत फ्री होकर बात कर रहे हैं, ये बस उन्हीं की देन है। हाँ, मतलब अपने आप को आप सुरक्षित महसूस? हाँ, बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। इससे पहले क्या स्थिति? इससे पहले जो स्थिति थी वो सबके सामने ही है कि औरतों के साथ कितनी छेड़खानी, ऐसे थोड़ी रोड पे औरतें बहुत फ्री होकर घूमती थी, कुछ न कुछ आए दिन होता ही रहता था। मतलब काम काज से आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ? जी, नितेश पांडे जी। अब मोदी जी की बात करें, 9 साल है सरकार चलाते हुए हो गए, कैसा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, एकदम पूरी तरह। कुछ बताएंगे? अभी क्या मतलब, सारी योजनाएं उनकी गरीबों के कल्याण के लिए ही होती हैं, उसमें ये दलालों को लाभ मिल नहीं पाता है तो विरोध करते हैं, लेकिन सारी योजनाएं उनकी गरीबों के लिए ही होती हैं और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कोई काम होता है। एकदम बढ़िया हो रहा है। हाँ। तो मौका किसे देना चाहते हैं? अब विकल्प भी तो कोई नहीं है, मोदी जी से अच्छा कोई दिखे तो उसको चुना जाए, लेकिन अभी तो बराबरी या कुछ कम दिखने वाला नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। टक्कर भी देने वाला कोई नहीं है मोदी जी का। ये नीतीश कुमार कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर आप बिहार के होंगे, बिहार जानते होंगे, तो नीतीश जी को भी जानते होंगे क्या दशा है बिहार में। हम तो बगल के हैं, गोरखपुर के हैं, सारी दशा जानते हैं। दारूबंदी के नाम पे शराब तस्करी हो रही है, गरीबों के नाम पे परिवार का बढ़ावा किया जा रहा है। नीतीश जी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनने टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। और जो बात आप कर रहे हैं, जो इस भारत में है, ठीक है, ननिहाल कहीं और का हो, और आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आएगा। और मामा का घर, ननिहाल का असर बच्चों पे बहुत पड़ता है, तो ये सीधी सीधी बात है। भारत का लाल चाहिए जो है ही है।